सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के प्रशासन को हम लोगों को चेताना था। कई समय से यहाँ की हमारी जो टीम है वो प्रयासरत है कि इन मुद्दों पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ का प्रशासन सोया हुआ था। आज उनको जगाया है। हम लोग आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रशासन की ओर से किया गया है। एक विशेष मुद्दा हमारी ओर से था। हिम्मतपुर गांव है यहाँ पर, उस गांव में प्रजा धर्मशाला जो 1 साल से जो है वो रुकी हुई है निर्माण कार्य उसका, तो उसको लेकर के प्रशासन का ढीला रवैया था। उस पर आज उनसे चर्चा हुई है। प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया और वो लिखित में भी आश्वासन इस पर दे रहे हैं कि हम लोग आपको अगले 2 महीनों के अंदर उस जमीन का आवंटन दे देंगे और वो धर्मशाला का कार्य। अभी आपके द्वारा अवैध शराब और खाद के उसमें भी बोला गया था। देखिए, बहुत है ये नशा का, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नशे को परोसा जा रहा है, शासन की ओर से भी परोसा जा रहा है। अब तो हर 3-4 किलोमीटर पे एक उनने जो है शराब की दुकान खोल दी है, लेकिन उसके बावजूद जो कि शासन के निगरानी में है, उसके अलावा भी जो है वो अवैध रूप से कुछ लोग जो है डायरियाँ दे करके, क्योंकि एक डायरी बनती है उनकी अवैध रूप से बेचने के लिए दारू, वो दारू बेचने के लिए उनको जो है अवैध रूप से दुकानें शुरू कर दी है। और उसी के विरोध में जो है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, पूरा समाज जो है वो सचेत है कि भाई इस प्रकार युवाओं में जो नशा आज जा रहा है तो देश को बर्बादी की ओर लेकर के जाएगा। जिस प्रकार से सरकार का एजेंडा है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो नशे के कारण से नशा अगर हम पिलाएंगे समाज को, देश के युवाओं को, तो मुझे नहीं लगता कि विश्व गुरु कभी बनने वाला ये देश है। आज आपने मोहन सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोहन सरकार को आप देखिए, जब से 1 साल हो गया उनको बने हुए, उनकी तरफ से ऐसा कोई रोड मैप नहीं दिया गया मध्य प्रदेश के कि वो भविष्य के लिए क्या करेंगे। उनके लिए सिर्फ एक एजेंडा काम कर रहा है, वो हिंदू। लेकिन सिर्फ इस देश में क्या हिंदू रहता है? इस मध्य प्रदेश में हिंदू रहता है? इस देश का हिस्सा जो है वो ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज का है, तो उसके लिए उनके क्या विचार हैं? जिस प्रकार से उनके आदेश हो जाते हैं, जिस प्रकार से उनके नोटिफिकेशन आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे मध्य प्रदेश के विषय में सोच रहे हैं। किस विशेष वर्ग के लोगों के लिए सोचते हैं, जो RSS, बजरंग दल और अन्य जो हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए उन लोगों के विषय में बात करते हैं। बाकी लोगों को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। और मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर में और उज्जैन में ज़्यादा दूरी नहीं है, 50 किलोमीटर की दूरी है। जिस विधानसभा से वो विधायक चुने गए हैं, उनके पिछले कार्यों को भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, मैं चीज़ों को कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूं कि उनका रवैया ठीक नहीं है पूरे मध्य प्रदेश को लेकर। ये ज्ञापन में कितने सूत्रीय मांग? ये हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं और सभी इस विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन इसमें कई ऐसे मामले हैं जो पूरे देश में भी व्याप्त हैं, उस पर विचार होने की जरूरत है। प्रशासन ने आपको क्या प्रशासन ने तो दिया आश्वासन। हमारी मांग ये थी कि हम तभी उठेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। अभी प्रशासन ने आश्वस्त किया है, जो हिम्मतपुर में प्रजापति समाज की धर्मशाला का जो मामला था, उस पर वो लिखित आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम 2 महीने में जो है वो आवंटन देकर के निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे। शराब की जो अवैध रूप से बेची जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने कोई दल गठित किया है, उस पर वो कड़ी रूप से आगे बढ़ करके और नया दल गठित करके काम करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन मिला है। अभी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे कैसा? देखिए, अभी हम लोग, मैंने पहले ही कहा था, हम यहाँ जब पहले आए थे तो मेरी बातों से मैंने अपने लोगों प्रशासन को भी चेता दिया था कि अभी हमारा यह पहला पड़ाव है। अगर इसके बाद भी आज के दिन में भी हमारी कार्रवाई नहीं करते तो हम 1 घंटे बाद उठ करके बस स्टैंड के पास में बैठते और वहाँ पर चक्का जाम करते, क्योंकि कभी किसी की नींद नहीं खुलती है तो उसको किसी प्रकार से झिझोड़ना। हमारे पास यही तरीका है कि प्रशासन इससे जाग जाए।